गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रेम शंकर, असिस्टेंट टीचर यूएमएस खनेठी कैमूर डिस्ट्रिक्ट से द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स हैशटैग मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मंच पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं लेके आया हूँ छठवीं कक्षा का 5वां लेसन, जो कि एक कविता है जो सरोजनी नायडू ने लिखा है, जिन्हें हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत सुरीली थी। भारत की बुलबुल के नाम से हम जानते हैं। एक कवित्री होने के साथ साथ वे एक उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी अहम भूमिका निभाई और उन्होंने साथ ही उस समय व्याप्त महिलाओं में भेदभाव को भी दूर किया, उसमें भी अहम भूमिका निभाई, जिसके कारण उनके बर्थडे को, जन्मदिन को हम मदर्स डे के रूप में भी वुमेंस डे के रूप में भी मनाते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि उन्होंने इस लेसन में, जो कि जिसका नाम है बैंगल सेलर्स, क्या कहा है। बच्चों, डू यू रिकॉग्नाइज दिस? व्हाट इज दिस? ये क्या है? क्या आप पहचान सकते हैं इसको? हाँ, ये हैं बैंगल्स, चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। देख रहे हैं आप कितने रंगों की। बट डू यू थिंक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज बैंगल्स इन द लाइफ हु वियर, और डू यू थिंक द लाइफ ऑफ द बैंगल सेलर्स? क्या आपने उन बैंगल सेलर्स के लाइफ के बारे में सोचा है? उनका जीवन कैसा होता होगा जो इसको बेचते हैं, या इन बैंगल्स का क्या इम्पोर्टेंस है उनके जीवन में जो इन्हें पहनते हैं? और इन्हें पहनता कौन है? हमारी बहनें, आवर सिस्टर्स, आवर डॉटर्स एंड आवर वाइफ्स। तो चलिए देखते हैं क्या इस कविता में इनके इम्पोर्टेंस के बारे में कहा गया है। Bangle sellers are we who bear our shining loads to the temple fair. बैंगल सेलर्स, वो स्वयं कह रहे हैं, जो बैंगल सेलर्स है वो स्वयं इस वाक्य को कह रहे हैं। हम बैंगल सेलर्स हैं जो वहन करते हैं our shining loads to the temple fair. इस टेम्पल फेयर यानी गांव के माहौल में जो टेम्पल पे, मंदिरों पे जो मेले लगते हैं, उनके लोड को, यानी महिलाओं को का ज़्यादा ध्यान कहाँ आकर्षित होता है? वो होता है बैंगल्स की तरफ या सजावट की विभिन्न वस्तुओं की तरफ। तो वे सारे भीड़ को वहन करते हैं, इसीलिए इसको शाइनिंग लोड्स कहा गया है, क्योंकि ये शाइनिंग करती हैं। चूड़ियाँ शाइनिंग करती हैं, डिफरेंट कलर्स की होती हैं, शाइनिंग करती हैं, और ये उनके लिए कोई लोड के समान नहीं होता, कोई भार के समान नहीं होता, इसलिए उन्होंने इसको शाइनिंग लोड्स कहा है। Who will buy this delicate, bright, rainbow tinted circle of light? और वे चिल्ला कर यह कह रहे हैं, जैसे अन्य जो सेलर्स होते हैं वो भी अपने वस्तुओं को बेचने के लिए कहते हैं, ये भी अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए कह रहे हैं। Who will buy this delicate bright? कौन खरीदेगा इस नाजुक, डेलिकेट मतलब नाजुक, ब्राइट यानी चमकीला, रेनबो टिंटेड सर्कल ऑफ लाइट, यानी रेनबो टिंटेड यानी जिस प्रकार से रेनबो यानी इंद्रधनुष विभिन्न रंगों में रंगा होता है, उसी तरीके से ये रंग बिरंगे रंगों से रंगे हुए सर्कल ऑफ लाइट यानी एक रोशनी के घेरे को कौन खरीदेगा? ये देख रहे हैं, ये चमकती हैं, ये तो मेटल की चूड़ियाँ हैं, कांच की चूड़ियाँ हैं, वो चमकती हैं काफ़ी, तो इसलिए इसको सर्कल ऑफ लाइट कहा है उन्होंने। कौन खरीदेगा इसे? लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडिएंट लाइफ फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स। लस्ट्रस यानी लुभाने वाला, टोकन्स यहाँ मतलब है प्रतीक, टोकन्स का मतलब प्रतीक, ऑफ रेडिएंट लाइफ यानी हैप्पी लाइफ्स, फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स। जो इसे पहनते हैं, कौन पहनते हैं? हमारी बहनें पहनती हैं, हमारे
बेटियां पहनती हैं और हमारी पत्नियां पहनती हैं। फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स के लिए ये एक प्रतीक है। अगर हमारी पत्नियां, हमारी बेटियां प्रसन्नचित्त रहती हैं, खुश रहती हैं, तो उसका ये प्रतीक है। अगर उन्होंने चूड़ी पहन रखी है तो इसका मतलब कि वो प्रसन्नचित्त हैं, वो खुश हैं, तभी उन्होंने चूड़ी पहना है। तो चूड़ियाँ, बैंगल्स पहनना खुशी का प्रतीक है। पोयम के अगले भाग में सरोजिनी नायडू कहती हैं कि सम आर मीट फॉर अ मेडेन्स रिस्ट। मेडेन्स रिस्ट का मतलब होता है कुंवारी लड़कियों की कलाई। यानी इनमें से कुछ जो चूड़ियाँ होती हैं वो मेडेन्स रिस्ट के लिए बनी हैं, कुंवारी लड़कियों के कलाई के लिए बनी हैं। यानी इसमें डिफरेंट कलर्स की भी बात कही गई है कि कौन से कलर, जब भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है महिलाओं की, वैसे वैसे चूड़ियों के कलर्स भी बदल जाते हैं। तो जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उनके लिए कुछ अलग तरह की चूड़ियां बनी होती हैं कुंवारी कलाइयों के लिए। कौन किस तरह की? सम सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट। किस कलर की चूड़ियाँ मेडेन्स रिस्ट के लिए बनी हैं? सिल्वर एंड ब्लू, चमकीली, सिल्वर कलर की, जो चांदी का कलर होता है, और ब्लू, नीले कलर की, और जो कैसी लगती हैं? एज द माउंटेन मिस्ट, जैसे पहाड़ों पर धुंध छाया हो, इस तरह की हल्के नीले रंग की जो चूड़ियाँ होती हैं वो मेडेन्स रिस्ट के लिए बनी होती हैं। सम आर फ्लस्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम। ट्रैंक्विल यानी शांत स्वभाव से, जो कि वुडलैंड स्ट्रीम यानी जो जंगल के किनारे, जंगलों में जो नदियाँ बहती हैं, शांत स्वभाव से बहती हैं। ऐसा लगता है कि वे सपना देख रही हैं, इतनी शांत स्वभाव से बहती हैं, कल 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 करते हुए, आपने देखा होगा। तो सम आर फ्लस्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम। कुछ उनमें से चूड़ियाँ लाल कलर की होती हैं जो कि कलियों की तरह चमकती हैं। कलियाँ, फूलों की कलियाँ, बर्ड्स, वो लाल कलर की होती हैं और वो कलियों की तरह चमकती हैं। जैसे मालूम पड़ता है कि वो कलियाँ अभी खिली नहीं होती हैं, जैसे मालूम पड़ता है कि वो शांत एकदम, जैसे नदी के किनारे उगने वाले जो फूल हैं उनकी तरह अभी सोया है और वो सपने देख रहे हैं। तो उसी तरीके से जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो भी अपने आगे के जीवन, खुशनुमा जीवन के लिए वो सपने देखते हैं कि हमारे आगे का जीवन कैसा होगा। तो एक कंपैरिजन किया हुआ है। सम आर एग्लो विद द ब्लूम दैट क्लीव्स टू द लिम्पिड ग्लोरी ऑफ न्यू बॉर्न लीव्स। और कुछ उनमें से चूड़ियाँ, इसका मतलब कि हरे रंग की होती हैं, जो किस तरीके से शाइनिंग करती है? एग्लो यानी शाइनिंग करना, चमकना। किस तरीके से शाइनिंग करती हैं? जैसे फूल खिलते हैं, ब्लूम करते हैं, खिलना। टू द लिम्पिड ग्लोरी ऑफ न्यू बॉर्न लीव्स, यानी लिम्पिड ग्लोरी यानी स्वच्छ, एकदम पारदर्शी, जैसे नए पत्ते होते हैं पेड़ों के, हरे रंग के, हल्के हरे रंग के, इस तरीके के देख सकते हैं आप। तो पेड़ों की जो नई पत्तियां निकलती हैं वो एकदम स्वच्छ दिखाई देती हैं, पारदर्शी दिखाई देती हैं। तो इस तरह की चूड़ियाँ होती हैं कुछ जो कि ग्लो करती हैं, शाइनिंग करती हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि ये मात्र चूड़ियाँ नहीं हैं, बल्कि ये हमारी बेटियों के, हमारे वाइफ्स और कुछ कुंवारी लड़कियों के, ये एक खुशी का साधन है। इसको पहनकर वे खुश होती हैं, उनके जीवन में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। और इस तरीके से जो बैंगल सेलर्स हैं वो, उनका भी इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि वे हमारे बेटियों के, हमारी बहनों के, हमारे पत्नियों के खुशियों को लाते हैं। तो आपने देखा बच्चों, ये कविता मुझे आशा है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।